नमस्कार। जय हिंद। भारतीय सेना जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। सभी देशवासियों को मेरा सुप्रभात प्रणाम। पिछले 2 दिन से देश के अंदर जो आगजनी, पथराव, सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ हो रही है, मैं इसकी निंदा करता हूं और सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप अपनी बात को शांतिपूर्वक रखें, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, कोई तोड़ फोड़ ना करें। यह हमारी ही संपत्ति है, यह जनता का ही संपत्ति है। आइए बात करते हैं अग्निपथ और अग्निवीर। सेना में सैनिक होते हैं। सेना में जाने के लिए एक भर्ती प्रक्रिया होती है। कोई अग्निपथ के नाम से योजना बनाना या भर्ती करने वालों को अग्निवीर कहना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से फायदा उठाने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए ऐसे होता है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया, आत्मनिर्भर बनो, जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए, भारत की सेना भारत है। भारत की सेना पर जो खर्च होता है, यह खर्च तो देश को उठाना ही पड़ेगा। सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, मिलीजुली हो, कांग्रेस की हो, किसी की भी हो, आज से पहले भी सेना का खर्च तो उठाना पड़ेगा। सेना कोई सेना के लोगों की नहीं है। थल सेना, वायु सेना, जल सेना, ये सैनिकों की नहीं है। सेना सेना भारत की है। यह देश की रक्षा के लिए है। आइए हम अग्निवीर नामक शब्द से आपको परिचित कराता हूं। अभी जो आगजनी हो रही है, सबसे पहले तो इसकी मैं निंदा बार बार करता रहूंगा। यह सवाल पहले भी उठता था, सैनिक भी उठाते थे, सेना के लोग भी उठाते थे। क्यों उठाते थे? जब कोई सेना का आदमी सेना में नौकरी करते हुए अपने घर पर आता था, उसके साथ दुर्व्यवहार होता था, उसकी संपत्ति के साथ या उसके परिवार के साथ, और बहुत कारण है, तो हर आदमी के मन से ये होता था कि भी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस वाले, मास्टर, पटवारी, तहसीलदार, कोई भी नौकरी करने वाला है, इनको पहले सेना में भेजो, इनको अनुशासन आ जाएगा, इनको पता चल जाएगा सैनिक कितना कष्ट उठाते हैं। ऐसी बातें हम भी करते थे, आज भी समर्थन करता हूँ इस बात का। लेकिन उसको ऐसे इम्प्लीमेंट करना कि आप 10वीं 12वीं पास एक लड़के को भेज रहे हो जो सैनिक होने के काबिल है, और आप उसको अयोग्य करार कर दे करके बाहर निकाल रहे हो, मैं ऐसे उसका विरोध करता हूँ। हाँ, सेना में सभी को जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? ऐसी रिपोर्टें हम भी बनाते थे, हम भी बात करते थे, क्योंकि हम सेना में रहे थे। उसका तरीका जो मैं कह रहा हूँ, ये मेरा विचार है। आपका क्या विचार है? आप अपना विचार रखें। सेना में जाने से पहले जो लोग टीचर बनते हैं, पटवारी है, तहसीलदार है, पुलिस विभाग है, ये लोग अपने भर्ती प्रक्रिया के अनुसार टीचर ही बने, पटवारी बने, पुलिस के सिपाही बने, सब इंस्पेक्टर बने,
जो भी पद है उनको उसमें ही भर्ती करो। भर्ती करने के बाद कुछ साल नौकरी उनको सेना में करवाओ। इससे जो एक टीचर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बरकरार रहेगी, जो शिक्षा देने का गुणवत्ता है वो बरकरार रहेगी। और फौजी लोग कितना कष्ट उठाते हैं यह उनको तब महसूस होगा कि आप जाइए 4 साल जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आदि क्षेत्र में जाइए, सेना के साथ रहिए, आप देखिए क्या है। तो देशभक्ति और ईमानदारी का जज्बा उनके अंदर आएगा और सेना के प्रति सम्मान करने का, सेना के लोगों के साथ में व्यवहार में अंतर आएगा। 4 साल आपने नौकरी करी क्योंकि आप पहले 2 साल टीचर थे, फिर दोबारा आके अपनी ड्यूटी कीजिए। जो रेगुलर आर्मी की संख्या है, स्ट्रेंथ है, उसको रेगुलर आर्मी की तरह ही भर्ती करें। रेगुलर आर्मी की भर्ती उनके पद रैंक पूरा होना अनिवार्य है, जिससे कि सेना की जो ताकत है उस पर फर्क ना पड़े, उनके काम का भार किसी जवान को डबल ना पड़े, सेना के पद कम ना करें। लेकिन सिविल मान लिया डीएम ही है, आईएएस आईपीएस अधिकारी है, डीएम भर्ती कीजिए, ही इज रिस्पेक्टेड। ये पूरे जिले को चलाते हैं, हालांकि उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं, उनको सब ज्ञान होता है। फिर भी अगर 5 साल डीएम नौकरी सिविल में करता है और उसके बाद 3 साल वह ऑफिसर रैंक लगा करके आर्मी में जाता है, तो हर काम में सुधार होगा, ईमानदारी होगी। और जो सैनिक को कठिनाई है, जो देश के प्रति समर्पण की भावना है, इसके प्रति और झुकाव होगा। लेकिन ये मत कीजिए कि आप पुलिस फौज की भर्ती करने के बजाय एक सैनिक को भेज रहे हैं कि इतने परसेंटेज आप पुलिस में जाओगे। परसेंटेज ही क्या है? अगर पुलिस में ही भेजना है रिटायर सैनिकों को, पहले आप पुलिस की भर्ती करें, पुलिस में नौकरी करवाएं। जब कोई अनडिसिप्लिन जवान, पुलिस का जवान अपना सही काम नहीं करता है, ईमानदारी नहीं करता है, ऐसे लोगों को सजा नहीं, देश के प्रति ईमानदार बनाने के लिए, चलो दूर हट जाओ, दूर बनाने के लिए आप उसको फौज में पोस्टिंग करें 3-4 साल के लिए, उसको कमांडो की ट्रेनिंग दिलाएं। पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए, आतंकवादियों को आधुनिक बनाने के लिए पुलिस के जवानों को आप कमांडो बनाएं, आर्मी में ट्रेनिंग करवाएं। या आपको सब इंस्पेक्टर प्रमोशन होता है और आप फौज के जो है की तरह लोगों में अपनी ड्यूटी करने की ईमानदारी का जज्बा जगाने के लिए पुलिस के हवलदारों को सब इंस्पेक्टर तब बनाया जाएगा जब वह सेना में 4 साल नौकरी करके आएगा और फिजिकल फिटनेस होकर आएगा, वहाँ की ट्रेनिंग करके आएगा, उसका टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल फिटनेस आर्मी के बंदे लेंगे, वे सर्टिफिकेट देंगे और उनको 2 साल 1 साल की ट्रेनिंग करें, कोर्स करवाएं। उसके बाद 3 साल जम्मू कश्मीर, कुपवाड़ा, नागालैंड, मणिपुर, आसाम, मेघालय, मिजोरम आदि क्षेत्रों में पोस्टिंग करें, ना कि मेरठ, दिल्ली आदि यहाँ पर बड़े शहरों में बैठा दें। तो फौज का भी उनको पता चलेगा कि हमारे सैनिक कितने मेहनत करते हैं और फिजिकल फिट हो पाएंगे, और इतना फिट हो पाएंगे कि गोलू मोटू ना होकर के बिल्कुल फिजिकल फिट होंगे, पुलिस के लिए एक्टिव होंगे, अपने से नीचे जवानों को फिट रखेंगे। ऐसे टीचर का है, ऐसे तहसीलदार है, पटवारी है, इनको जरूर पटवारी में भर्ती करें। सैनिक वीर या अग्निवीर, तेजवीर, रामवीर, श्यामवीर के नाम ना दें आप इनको, उनका उसी में भर्ती करें और पहले सिविल में नौकरी कराएं 3-4 साल, उसके बाद फौज में जरूर इनको। और ये भी शर्त रखें कि आपको एक पोस्टिंग आपकी यहाँ पे होगी, 2 पोस्टिंग 10 साल 8 साल आप यहाँ पे रहोगे, 8 साल के हर 3 साल बाद आप वहाँ जाएंगे, जिससे कि बंदा फिजिकल फिट होकर आएगा। इससे भारत का युवा स्वस्थ भी रहेगा, ताकतवर भी रहेगा
अगर कहने के लिए कहा जाए कि फिजिकल फिटनेस में क्यों कह रहा हूँ, मुझे देखिए, मैं हूँ, मुझे पेट नहीं है, कोई पेट नहीं है, तो एक्टिव रहता है बंदा, पेट नहीं रहेगा, वो स्वस्थ भी रहेगा, बीमारियों से भी दूर रहेगा और उसके अंदर एक जज्बा भी आएगा। ऐसी रिपोर्टें हम ही लिख के देते थे कि फौज में हेल्पर होता है जो बड्डी बोलते हैं, इनके बजाय डायरेक्ट भर्ती होना चाहिए, ये कुकों की संख्या बढ़नी चाहिए, खाना बनाने वालों की ये होना चाहिए। तो ये सब ओपन करना चाहिए कि आप कुक के नाम से भर्ती हो रहे हैं। कुक भी एक सैनिक है, बट वो खाना बनाता है, उसका प्रमोशन वगैरह उसकी ट्रेड के अनुसार ही होता है, एक आम सिपाही की तरह नहीं होता है। तो जनता को खुल के बताएं कि आप इस नाम से ही भर्ती हो रहे हैं, लेकिन देश का पैसा बच जाए, हम सेना को युवा भी बना दें, सैनिक वीर भी बना दें। देखिए, योजना के बारे में अगर हम सकारात्मक सोचें, सकारात्मक दुनिया भर के पॉइंट लोग बता देंगे, लेकिन इनका असर क्या होगा? अगर एक सिविलियन नौजवान भर्ती होता है, उसको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, वो 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, 4 साल में वह 12 महीने की तो छुट्टी काटेगा, क्योंकि हर साल 3 महीने की छुट्टी अलाउड है। उसके बाद जो है वो टोटल ही 3-2.5 साल के करीब वह फौज में रहता है। तो क्या वो उस मानसिकता से नौकरी करेगा? जो 24 साल वाला है, रात के 2 बजे आदेश मिला, अभी लोग बुलेट प्रूफ लगाएं, जैकेट लगें, अपना हथियार लें, यहाँ से 10 किलोमीटर जाएं, 10 किलोमीटर में आपको नदी भी पार करनी है, नाला भी पार करना है, आपको जंगली जानवरों से भी मुकाबला करना है, और आप जाते समय आपका किसी को पता ना चले, इतने दबे पाव चले। आप समझ गए मैं जो कह रहा हूँ? तो एक आम फौजी नहीं, मास्टर जी आ जाओ, एक आम फौजी नहीं जाएगा, वो सैनिक जाएगा। अगर मुझे 21 साल, 24 साल, 25 साल नौकरी करना है तो मैं जाऊंगा। अगर मुझे कहा जाए कि आप सिर्फ 2.5 साल के लिए आए हैं, तो मैं मरने के लिए क्यों जाऊंगा? एक सैनिक मरने के लिए तैयार क्यों होता है? इस पे मोबाइल रखा है, मैडम दूसरी कुर्सी ला दियो, नहीं कोई बात नहीं। एक सैनिक इस मरने के लिए इसलिए मास्टर जी तैयार होता है, उसको पता है अगर आपको कुछ हो गया, आपके पीछे पूरा देश खड़ा है, आपके पीछे डीएम है, पूरा गांव है, अंतिम संस्कार करने के लिए, आर्थिक सहायता के लिए। लेकिन एक हम नौजवान को भर्ती करते हैं और बोलते भाई आपको तो जाना है 2.5 साल के बाद, तो वो उसके अंदर वो जज्बा नहीं आएगा ना समर्पण का। फिर हम कितने भर्ती करते और हम इतने भरते हैं, जो भर्ती किए हुए को बाहर निकालेंगे, उनमें से हम ट्रेंड सोल्जर बनाकर हथियार, एक जवान के हाथ में 2.5 साल हथियार रहता है, उसके अंदर से डर बहन कुछ तो दूर होगा, और वो सील में आकर बेरोजगार हो जाएगा। 10 लाख रुपये मिले 10 लाख में, तो उसकी शादी में खर्च हो जाएंगे, या वो एक गाड़ी लेगा, एक कमरा बनाएगा। अगर उसके बच्चे हुए, एक बच्चे का एडमिशन ही नहीं होता अच्छे स्कूल में 10 लाख में, तो 10-12 लाख में, तो वो बेकार है गांव में आकर के। और आदमी के पास में इतना काम नहीं है, जब तो इसलिए भर्ती करे कि भाई सबको रोजगार मिल जाए। तो हम ट्रेंड सोल्जर को सील में ठाली बैठा रहे हैं। हो सकता है फिर ये लोग गलत रास्ते पे चले। फौजी ने बोल देते गांव में, भाई फौजी आया, इसका खत्म हो गया, इसके घुटने खत्म हो गए, दिमाग खत्म हो गया, इसने सब कुछ एफर्ट वहां लगा दिया। इसको कहते कहावत के रूप में, इसको सकारात्मक अगर हम इस बात पे विचार करें तो वो ये है कि आदमी पूरा एफर्ट जिंदगी का वहां लगा देता है, इसलिए आकर के वो किसी काबिल नहीं रहते हैं। और जो 15, 16, 17 साल में आते हैं, उनको आप पुलिस में भर्ती कर लीजिए, उनमें क्या कमी है? फौज में 17 साल के लिए भर्ती करो। तो मैं ऐसे कुछ बातें बता रहा था आपको। मास्टर जी आप कुछ सवाल पूछोगे इसके बारे में? अभी भाजपा के थोड़े सपोर्टर हो, आरएसएस के हो। हेलो, हाँ हाँ, एक आवाज बोल।
चलो चले जाओ, बैठी कौन ले जाओ अंदर था। मैं कुर्सी लाता हूँ, मेरी बराबर में बैठना इधर। 8 घंटे में चले जाइए। बैठो इधर बैठो। वीडियो बना रहे हो? मैं लाइव प्रोग्राम बना रहा हूँ। प्रोग्राम बना रहे हैं। मास्टर जी आप उरे कर लो थोड़ी सी कुर्सी, लिखोगे ना इसमें। एक आप भाजपा के प्रचारक हो, आप सवाल पूछिए। जो अग्निवीर अग्निपथ योजना है इसके बारे में बात कीजिए। तो इसके बारे में मैं कुछ और बताऊंगा तो फिर नाराज हो जाएगा। बैठो बैठो, आपको नहीं मैं बहुत ही सम्मान से जवाब दूंगा। एक मिनट इसमें ना करवाओ। नहीं इसमें मत कराओ, चलो सामने पूछ लो बैठ के, इसके सामने मत आओ आप। चलो ठीक है, तो मुझे बंद कर दो, वहीं पूछ ले। नहीं कोई बात नहीं, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। मैंने कहा आपने जहाँ तो बता नहीं रहा उसमें पहले उसमें रहा, मिलिट्री में रहा। हाँ फिर डीएससी में भी, फिर डीएससी में रहा। हाँ तो पूरी जिंदगी इस नौकरी पे था मेरा है। और एक बेरोजगार पढ़ा था बिहार, उसे भी रोड नहीं मिली। मुझे तो वो भी करा है नहीं, जब तभी कमी थे। चलो आपने कहा कि जो बेरोजगार है सबको नौकरी मिल जाएगी, मैं अब आपका जवाब दे दूं आपको। मैं सारे बता रहा हूँ। कोई भी सरकार ऐसी नहीं रही कभी भी। हाँ अब वो बेरोजगारी को खत्म कर दिया। बेरोजगारी खत्म करने के लिए सुन तो लीजिए, हाँ। आप फ्री में तो नाच दे रहे हैं, बेरोजगारों को थाली बैठा रहे हो। जो लोग मजदूर नहीं, जो कमा नहीं, मैं कह रहा हूँ जो गरीबी से रेखा से उनको काम दीजिए, नौकरी दीजिए। आप सड़कें बनवाते हो, आप जेसीबी से ना लगा करके मजदूर से माटी दिलवाओ, आप फ्री में तो नौकरी दे रहे। आप नौकरी फौज में दीजिए। मैं कब कह रहा हूँ बेरोजगारों को आप निकाल क्यों रहे हो? मेरा कहने का मतलब है नहीं फेरो क्या नहीं, अग्निपथ क्या अनपढ़ लोगों के लिए? ऐसी बात है जो हमारे यहाँ भर्ती तो करोड़ ही चाह हो जा, सब चाह भर्ती तो हो जाओ, लेकिन फौज में तो नहीं करोड़ ही चाह। अरे मास्टर जी मैं आपको वैकेंसी काट दो तो 1 करोड़ भर्ती, 1 करोड़ आदमी हाँ तैयार हो जाएंगे हमारे भर्ती का तैयार हो जाएंगे। फौज में तो भर्ती वही होगा ना जो फिट है। ना जिसकी सिफारिश लगे वो सिफारिश नहीं लगती, जो फिट है। जो पीछे देगा जाओ नहीं कौन दे रहा पीछे? मैं इतने दिन रहा, मैंने किसके पैसे लिए? जमाने में सारे हमारे जितने भी थे। देखो ऐसी बात पीछे देते हुए नहीं ये बातें मत करो आप। ये बात क्यों ना करें? फौज में फिट होता है भर्ती, यह जरूरी ना आया और 2 रुपये देगा हो सब जिसकी सिफारिश है। जब तेज जाएगी एक तो लगवाया होगा, एक तो अरे एक तो लगवाया होगा, एक तो क्या एक दो लगवाया होगा काम का ना। मैं तो कोई नहीं लगवा, लगवा लीजिए। मैं क्यों लगवाऊँ? जहाँ टेस्ट दिया मैं वहाँ रहता, मेरे पास हो गया और मेडिकल कोर में है वो। सुन तो लो, वो उसका वो साइंस साइड का लड़का है। जो सा हो गया मतलब भक्ति, चाहे वो किसी तरीके से हो गया, हाँ चाहे वो हो गया 2 रुपये देगा, चाहे वो फिट है, चाहे वो टुकड़े हो गया, अनफिट है तो वो तो करोड़पति होगा। करोड़पति हो गया। हाँ तो करोड़पति होगा, तो करोड़पति हो गए तो होगा। तेरे तक कम पढ़े लिखे नहीं थे हम, तेरे तक कम पढ़े लिखे नहीं हम। तेरे तुम्हारी डिग्री ठाक देगा। आप तो हमारे टीचर हो। हाँ मैं भी आ गया। हाँ और मेरी एक महीने की सैलरी नहीं मिली मुझे। मैं कहीं लगा ही नहीं, मैं कहीं नहीं लगा। मैं प्राइवेट पढ़ा थोड़े से, सरकारी नहीं लगी। मेरे भाई है वे दोनों सरकारी नौकरी लग गई। वे तो है करोड़पति और मैं करे आपने भी भर्ती काट कर। मैं बीमार भी हूँ, हार्ट का बीमार हूँ, मुझे भी करना काम पड़ गया। जो सा एक वो कामयाब हो गया, जो एक कामयाब हो गया वो तो चलेगा मतलब आसमान।
और जो रह गया बेरोजगार, हम्म, वो तो मच्छी मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल मिल गया कि नहीं मिल गया? काम मिल गया। और कोई काम नहीं है आपको? के काम आप कर टीचर सकते है, आप हैं? प्राइवेट नहीं पढ़ाते थे? बता के काम करने का? प्राइवेट नहीं पढ़ प्राइवेट 2000 रुपए महीना कमा नहीं तो 2000 आप ट्यूशन पढ़ा रहे थे, 1000 रुपए, आप खेती भी कर रहे ये तो हो। एक आपको बात- फौज के रेगुलर आर्मी वालों से इतनी नफरत है कि आप करोड़पति बन गए। रुकिए 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 रुकिए, फौज की बात नहीं नहीं है। नहीं नहीं, या फौज की बात हाँ। नहीं कर रहा मैं सभी नौकरी की बात बता रहा। हाँ। जो किसी भी नौकरी में लग गया या मास्टरी बन गया कोई, हाँ एक तो प्राइवेट पढ़ाया, हाँ उसे 8 घंटे तो ड्यूटी देनी पड़ेगी, हर वक्त खड़ा होगा पढ़ाना पड़ेगा, और फिर 100 की सुननी पड़ेगी। हाँ। और जो सा एक बार सरकारी हो गया वो ना पढ़ाता और ना किसी की सुनता, अगर आगे क्या समझ में? अभी आपकी मुझे एक बार सरकारी नौकरी लग जाओ, हाँ। वो ना करके खाता फिर। देखिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं, मैं मिलिट्री की बात नहीं यार, मिलिट्री मैं वही कह रहा हूँ, सभी डिपार्टमेंट की मैं वही बात कह रहा हूँ। आप जिसकी बात करें, उस गंदगी को दूर करने के लिए कानून की जरूरत है, मिलिट्री की तरह उनको ट्रेनिंग चाहिए, मिलिट्री की तरह। तो मैं तो खुद बोलता हूँ, एक मास्टर भर्ती हो गया, आपका भाई है, 2 साल की टीचिंग करवाओ उसको, फिर पहले 6 साल फौज में करवाओ नौकरी, फिर दोबारा उसको मास्टर में बुलाओ। एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर से पहले उसको आर्मी की ट्रेनिंग दिलाओ, फिर सिविल में बुलाओ। तो यही तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया ही तो है कि जो कंपलसरी कर देना चाहिए, कंपलसरी ट्रेनिंग कर दी जाना मिलिट्री की 1-2 साल या 4 साल या हाँ, उसमें उसमें फौज जो है ये आदमी काम से चुमकता नहीं। अरे वो तो ठीक है, नहीं मानता उसे ऐसी ट्रेनिंग मैं दे जा, मास्टर अब जी, वो उसको देशभक्ति के भी अब मैं हाथ जोड़ के कहूँ, मेरी सुन लो एक बात, खाली इशारा से इसके पानी का असर मत दिखाओ। आप एक किसान के बेटे भी हो, एक आप आम आदमी भी हो, उनकी ही गंदगी को इतना प्रचार मत करो कि किसी को सुनोगे नहीं। आप फौज में भर्ती करो। फौज की जो ताकत है वो सराय या चुपाड़ नहीं है कि जाओ 6 महीने के बाद यहाँ घर पे आ जाओ। रुके रुके, उसमें नहीं प्रोसीजर है। अरे सुन, अब मुझे मैं उस प्रोसीजर, आप 25%, अब मैं आपको कहा चुप हो जाओ, जो आप चुप हो जाओ, 25% रखे जाएंगे, रखे जाएंगे, रखे जाएंगे। 25% जो टॉपर है, हाँ। जो बढ़िया है, वे रहेंगे उसमें। वे रहेंगे। हाँ, तो क्या 75% अनफिट भर्ती करेंगे यहाँ पे? अनफिट और वे अनफिट अगर भर्ती करे तो वे उनमें भी तो योग्यता का आधार होगा कि नहीं। एक तो बढ़िया निशानेबाज है, एक का निशाना कुछ कम है, एक का सब एक डाल के तरह हो सारे मिलिट्री वाले। हाँ। तो उसमें भी तो छंटे जाना है। ठीक है, खाली वहाँ पे राइफल मैन ना होते फौज के अंदर। फौज में ऐसी ट्रेड है जो साइंस का काम करती है। कभी आर्टिलरी का नाम सुना आपने? आर्टिलरी, आर्टिलरी भी सुना, EME भी सुना, मैंने सारे एडी भी सुना होगा, सारे सुने, सारी कोर हो, EME एडी हाँ सारी हो, मेडिकल की भी हो, हाँ। सब कोर तो सारी जो हो इसमें। अगर उनका काम कैसे चलेगा फिर? किन्हीं का आप एक बंदे को ट्रेनिंग दे रहे हो, हाँ। उसके बाद अगर आतंकवाद क्षेत्र में भेज रहे हो, तो जो 4 साल में उसको पता मुझे तो घर आना। आप 17 साल वाला जो रिटायर हो गया हमारा फौजी, अब जो निरोड़ने लग गया उसका क्या? अरे मैं क्या उसको निरोड़ने लग गया उसका जो क्या? निरोड़ने लगा उसको उसका फौज क्या? में ही लगाओ। उसका क्या रहा होगा? अरे मैं कह रहा हूँ उसको इसमें फौज, तो पैरामिलिट्री में 10% कर दिया, अरे पैरामिलिट्री में 10% कर दिया, मैं क्या कह रहा हूँ? किसी भी डिपार्टमेंट में 10% कर दिया, उनका रिजल्ट कर दिया। किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ उनको तो कितना जाते हम 15-20 साल की करके फिर हो नहीं जाते। हाँ, तो अब ना जा रहे, और अब नहीं जा सकते। तो फिर बुढ़ा होगा तो चले जाएगा, जवान नहीं, जवान क्यों भेजे जब 17 साल वाला फिट सोल्जर है? मान लिया एक की जगह 4 तो भर्ती कर रहे हैं, क्यों कर रहे? चौकने तो कर रहे, नहीं। चौकने मिलेगा, तनख्वाह ना देनी पड़े उनको, पेंशन ना देनी पड़े। सब भी नहीं चाह कि हैं? भाई एक तो 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, एक को मिल रहे 10,000 रुपए, चाहे तो फर्क नहीं आई। बट तनख्वाह तो इतनी होगी क्या? तो देश के अंदर इनकम टैक्स और GST बंद कर दो, देश की रक्षा के लिए सेना को खत्म कर दो, इस अमित शाह को, मोदी को दे दो सब। बढ़ा रहे तो और फौज को नहीं तो बढ़ा का रहे, घटा रहे। ये 4 लाख कर रहे, 1 लाख आप 4 लाख कर रहे। आपको 2 कोर खड़ी करनी है। आपको रेगुलर आर्मी चाहिए या अग्निवीर चाहिए? आपको सैनिक चाहिए या अग्निवीर चाहिए? अग्निवीर में तो जाएंगे सैनिक भी, मैं क्या कह रहा हूँ, 25% तो जाएंगे में 25% जाएंगे, ये 75% कहाँ जाएंगे? 75% वो रोजगार करेंगे। क्या रोजगार करेंगे? सारे रोजगार है। तो उनकी उम्र तो वहाँ निकल गई, 4 साल में पढ़ाई करते हैं यहाँ पे। जिसकी 20 साल निकल की वो भी करे आने क्या? अरे 26 साल कर गया मास्टर हम पढ़ 26 साल एयरफोर्स में था, 26 साल कर गया, फिर आने हाँ, लगा। मेरा कुत्ता गिर गया, एक बार इसको काट 26 दिया। साल मेरे पीछे भी उन्हें ज्यादा धन से आगे हो रहा
19 धर्म सारी दुनिया का फौज को इसका मतलब सराह है जो मर्जी सुन, जहाँ तू 20 साल या 26 साल करिया, मैं तो 37 साल करका तो 37 साल करिया। हाँ। नहीं, फौज में क्या साल करका? फौज में 30 साल 30 साल और 7 साल डीएससी तो में। फिर तू डीएससी में भी चाल हाँ। 30 साल में तुझे सबर नहीं आया? 1947 आज में ना सबर तुझे? नहीं, मुझे नहीं, अभी नहीं आ आज ना रहा, सबर तुझे? मुझे नहीं आ रहा। सारी पोस्ट तमीज आ गए। मुझे भारत की सरकार ने जब मुझे ट्रेनिंग दिया था ना मास्टर जी, क्योंकि आपको उतना ही पता है, आपको एक मिनट की हो, फौज के बारे में नहीं जानते हो। नहीं, फौज के बारे में अब मेरे से ऐसे शब्द निकले फौज क्योंकि में आप टीचर हो हमारे, आप बोलने भी नहीं दे रहे हो। फौज में- नहीं, आप बोलने भी नहीं दे रहे फौज में- हो, आप मेरे घर पे बैठे मुझे बोलने भी नहीं दे रहे हो। फौज में, अरे फौज में क्या फर्क है ना बता दो। एयरफोर्स में जो टेक्नीशियन होते हैं ना, उनकी तनख्वाह होती है, तनख्वाह अच्छे अलग, उन पे खर्चा कितना आता है और वो किस चीज का रख रखाव होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, उसी क्वालिफिकेशन से सिविल में आकर नौकरी करते हैं, जैसे आपका भाई करते हैं। वो कोई अनपढ़ थोड़ा ही है। 26 साल करके उसमें, हाँ ठीक है, उसने सराहनी 26 साल में भी। मैं क्या कह रहा हूँ? उसकी जगह कहीं और भर्ती हो जाता और होता, उसकी जगह ना पढ़ता होता वो 26 साल उसका चल जाता काम। नहीं तो बैंक में हो जाता कोई और, बैंक में उसको उसको- हमें एक क्वालिफाइड वहाँ पे ट्रेंड सोल्जर था, वो देना तो पड़ा। हट जा। एक बात और ज्ञान में, इन्हें तो वेतन दे रहे, जो वहाँ छोड़ गया उसी वेतन का वो एडजस्ट करे, उसी वेतन पे एडजस्ट करे। जैसे तो हमारे वाले तो उसी वेतन पे एडजस्ट करे, जो नया लिया वो भी पेपर देखा, पेपर देखा, रिजर्वेशन में चलागा, मान लिया इसकी तनख्वाह उससे ज्यादा है, इसकी तनख्वाह। आपको तो वो मानसिकता है कि भाई हम खाना क्यों खा रहे हैं, मैं सफेद कपड़े क्यों पहन रहा है, इसको तनख्वाह क्यों मिल रही, नहीं है आपकी वो मानसिकता नहीं, मैं आपके पे बातों से पता चल गया है, आपकी वो मानसिकता नहीं है कि हमारा जो गन्ना जाता है, एक व्यापारी यहाँ से तो 5 रुपए किलो ले रहा है घिया और वो बेच रहा 50 रुपए किलो, आपकी वो मानसिकता नहीं है। आपकी मानसिकता है कि व्यापारी उद्योगपति को फायदा होना चाहिए, अमेरिका की कंपनियों को फायदा होना चाहिए, भारत का आदमी गुलाम मजदूर ही बने, वो सैनिक ना बने, वो गुलाम बने कि 5 साल वहां पे सेवा कर का हो। जैसे सब्जी है या किसान तो पैदा करे, हाँ किसान तो पैदा करे, हाँ फिर या व्यापारी का हाथ में जा तुम चाह गई फिर उसे मुंदा बेच दे, महंगा लेगा क्या, महंगा लेगा, मुंदा भी चला गया, उतने 1-2 रुपए % ले लो। वे हमें थोड़ा ले, हम ले उनका तो खरीदे। मैं क्या कह रहा हूँ, हम वे देंगे तो नहीं कम, ना देंगे मैं टाल कर लेंगे, तो बस आपने कह दिया टाल करो, भूखे मर जाओ। मान लिया ना टाल कर लेंगे जी, मान लिया वो नहीं तो भूखे मर जाओ, या कोई बात नहीं है, भूखे मर जाओ। जो मेहनत करेगा वो तो कमाएगा। तो मेहनत करते हैं तो फ्री अनाज क्यों दे रहे, उनको काम दे दो, नौकरी दे दो, काम के बदले अनाज भी कांग्रेस के शासन में योजना कांग्रेस ने दी दिया था, है? कांग्रेस ने दिया था ये काम के बदले अनाज। हाँ तो उनको कर दे दो, वो बंद क्यों कर दिया, कांग्रेस ने ले जाती, नहीं तो वो बंद क्यों कर दिया, काम के बदले अनाज। काम के बदले में कहाँ करे थे, अनाज तो नहीं मिला ना जी भी, काम का आंटी खाते जुट्टी भी दिखा रहे थे, अब काम के बदले अनाज दे दिया कुछ देखता, उसमें बीच में खा जाते हैं, इन्होंने डायरेक्ट कर दिया। तो आप चाहते हैं कि हमारे आपका बेटा अब जाए फौज में और 4 साल के बाद आ जाए, उसकी कोई गारंटी ना हो काम वहाँ आ गया आ जाओ क्यों है, तो जो उसको तो मिला रोजगार, जो 4 साल उसको ना मिलन थे 4 साल तो मिला। हाँ ठीक है, तब नहीं मानते वार्षिक कितना मिला क्या, रोजगार, हमें 1 दिन का नहीं मिला। नहीं आपके बेटे को अभी जो नई योजना है इसके अनुसार, अभी आप अपने बेटे पे ले हो, आपका बेटा यहाँ से गया भर्ती हो गया, 4 साल उसने वहां पे नौकरी करी, तो 4 तो करी कम से कम, 4 करी, वरना करते 400 तो कर ले। हाँ आप चाहते हो 4 ही करे, मैं चाहता हूँ आपका बेटा प्रमोशन भी ले, 17 भी करे, जो वो सुबेदार मेजर भी बने, ऑनरी कैप्टन भी बने, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मेरा बेटा तो 4 साल के जो योग होगा तभी तो ये मैं तो वही कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ मैं। भर्ती योग ही किए जाते हैं, अनफिट को अभी निकालते हैं, जो अनफिट होते हैं, सुनो बात सुनो करो, अभी तक योग भर्ती होते हैं, नौकरी करते करते बीमार के कारण या चोट लगने के कारण या अपने कैरेक्टर के कारण कोई अनफिट हो जाता है, उसको अब भी निकालते हैं। योग तो बढ़ेंगे, योग तो इतने आएंगे, ये नहीं तो हम किसी से तो फिर क्या उसमें योग को भर्ती करने में आपको क्या दिक्कत है? नहीं, योग तो बढ़े हैं। हाँ। योग सारे लिए तो न जा, तो कोई नहीं ले सकती सरकार, कोई हाँ। नहीं ले सकती। तो आपको देश में वोट लेने के लिए टोटल पूरा करना चाहते हो, देश से कमजोर हो जाओ। नहीं वो तो आपने कहा योग तो बहुत है ना, हमने चुन का भेज, हाँ
तो उनका भेज दिया, प्रतिनिधि तो उनका भेज दिया। हाँ, प्रतिनिधि सैनिक बोलो। लोकतंत्र। अरे उसको उसकी बात की बात है, लोकतंत्र की बात जो करेंगे, जो नीति बना के है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ सर, आपका क्या सवाल है मास्टर जी से? नमस्कार अंकल जी, कौन से मास्टर जी है? बोलिए।